दिल्ली में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हंगामा। भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उपद्रव। 84 कोसी परिक्रमा के रास्ते में प्रवीण तोगड़िया की गिरफ्तारी। धर्म के नाम पर सियासी बिसात बिछाने की पूरी थी तैयारी, लेकिन हुआ क्या? जीत गया अयोध्या, जिसके नाम का मतलब हो जहां युद्ध नहीं होता। वो अयोध्या आखिर हारता भी कैसे? न संतों का निकला हुजूम, ना ही उमड़ा 84 कोसी यात्रा के लिए जन सैलाब। जगह जगह गिरफ्तार किए गए परिक्रमा में शामिल होने के लिए निकले लोग, और सूनी सड़कों पर दिखा सुरक्षा बलों के जवानों का दस्ता। 84 कोस के लिए निकली यात्रा, चल ना पाई 84 कदम। यानी दिन ढलते ढलते हुआ वीएचपी का फ्लॉप शो का अंत। 84 कोस की राजनीति, वीएचपी का फ्लॉप शो। मेरे सहयोगी शलभमणि त्रिपाठी लगातार आज की सबसे अहम खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आपको सीधे लिए चलेंगे अयोध्या। राम के नाम पर हो रही इस सियासत पर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे शलभ। शुक्रिया संदीप। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और सीधे हमारे दर्शक अयोध्या से ये खास पेशकश देख रहे हैं। अयोध्या के लोगों ने आज 84 कोसी की जो परिक्रमा थी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, उसको फ्लॉप शो में बदलते हुए देखा। सरयू पूजन के लिए जा रहे तमाम व्हीप जो नेता हैं और भाजपा नेता हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल और नृत्य गोपाल दास जैसे नेता हैं। और इस कार्रवाई के खिलाफ में वीएचपी ने कल धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आज जिस आंदोलन से जो आम आदमी नहीं जुड़ पाया, क्या वीएचपी आम लोगों को जोड़ पाएगी? मंदिर मुद्दा गौरवाने की जो लगातार जो कोशिश वीएचपी की तरफ से की जा रही थी, क्या उस कोशिश में वो कामयाब हो पाई है और आम आदमी क्या उससे जोड़ पाया है? ये देखिए हमारी खास पेशकश में। दावे थे 84 कोस की परिक्रमा के, लेकिन वीएचपी के नेता दल बल के साथ 84 कदम भी नहीं चल पाए। यही वजह है कि अयोध्या के नाम की ही तरह यहाँ की जमीन वीएचपी और पुलिस के बीच महाभारत का मैदान बनने से बच गई। वीएचपी की इस यात्रा में न तो आम लोग शामिल हुए और न ही आसपास के बाशिंदे। यानी जबरदस्त तूल देने के बावजूद वीएचपी की 84 कोसी परिक्रमा फ्लॉप शो साबित हुई। रविवार की सुबह अयोध्या से जैसे ही यात्रा शुरू हुई, साधु संतों के साथ ही महंत नृत्य गोपाल दास, अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया और पूर्व सांसद रामविलास वेदांती जैसे नेताओं को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया। 1696 लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी को 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। ऐसा 13 सितंबर तक यात्रा के कार्यक्रम को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अयोध्या की मणिराम छावनी में राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने 84 कोसी यात्रा शुरू होने का ऐलान किया। सरयू पूजन के लिए निकलते वक्त उन्हें गिरफ्तार करने के बाद नजरबंद कर दिया गया। हमने यात्रा का शुभारंभ कर दिया, श्री गणेश कर दिया और उसका श्री गणेश कर करके हम लौट आए। जो परिक्रमा करने वाले हैं वो पहुंच गए, तो परिक्रमा करने वाले करेंगे। किसी की भावना को हम बाहरी चेष्टाओं से, क्रियाकलापों से रोक नहीं सकते। हमने एक उनको सिंबॉलिक अरेस्ट किया और वहीं पर ही रिलीज कर दिया, वो वापस चले गए। इसके बाद वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया को भी बस्ती के मखौड़ा की तरफ जाते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। तोगड़िया यहां शनिवार रात ही पुलिस को चकमा देकर पहुंच गए थे। उनके साथ मौजूद समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई का तीखा विरोध किया। यह आंदोलन कल पूरे भारत के गांव में जाएगा। कल देश के सभी जिलों में धरने प्रदर्शन होंगे। इसी वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर भी हंगामे का माहौल था। यहां अयोध्या जाने के लिए दिल्ली से पहुंचे वीएचपी नेता अशोक सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशासन उन्हें वापस भेजने के लिए मना रहा था, लेकिन सिंघल यात्रा पर जाने देने की जिद कर रहे थे। उनको डिटेन किया गया है जी। उनके साथ श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, उन्हें भी डिटेन किया गया है। अयोध्या पहुंचने की कोशिश में बीजेपी के भी कई नेता गिरफ्तार किए गए। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर रुदौली से बीजेपी विधायक रामचंद्र गिरफ्तार किए गए। बस्ती के मखौड़ा में जहां से परिक्रमा शुरू होनी थी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हरीश द्विवेदी भी गिरफ्तार किए गए। शनिवार को बहराइच से बीजेपी एमएलए सावित्री फुले भी गिरफ्तार की गई थी। प्रशासन ने साफ कर दिया
कि अयोध्या और आसपास के जिलों में लगी धारा 144 का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। इस बार ये गैर परंपरागत ढंग से किए जाने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए उत्तर प्रदेश शासन ने इसको प्रतिबंधित किया। इस जनपद में 144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई और हमारा प्रयास ये है कि इस निषेधाज्ञा को हम पूरी तरह से पालन कराएंगे। साधु संतों के समर्थन की कमी और आम लोगों की यात्रा को लेकर उदासीनता से वीएचपी की यात्रा फ्लॉप हो गई, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत करने के लिए हंगामा खड़ा करने का मकसद खत्म नहीं हो सका। दिल्ली में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर धावा बोल दिया, तो भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा। परिक्रमा को आंदोलन में बदलने की नीयत से वीएचपी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी चौराहे पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का भी पुतला फूका। वीएचपी ने सोमवार को अयोध्या में धरना देने का फैसला किया है, लेकिन रविवार को जो दिखा उससे इस यात्रा का अंजाम समझा जा सकता है। लखनऊ से मनोज राजन त्रिपाठी, अयोध्या से श्रेया ढोंडियाल के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, IBN 7।